हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो साइंस के प्रश्नों को लिया है वह सभी बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बीपीएससी टीआरई में जो है वह प्रीवियस ईयर के आधार पर बहुत से प्रश्न रिपीट होते हैं। तो इसलिए अगर आप प्रीवियस ईयर अच्छे से कर लेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगा एग्जाम में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने जो है कि अभी जो है कि इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 21 से करेंगे। इसके पहले के 1 से लेके 20 प्रश्न जो है वह हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, तो उसको अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर के देख लीजिए। और दोस्तों, सबसे पहले हमने फिजिक्स के प्रश्नों को हल कराया। उसके बाद अभी हम केमिस्ट्री के प्रश्नों को देख रहे हैं, और इसके बाद जो बायोलॉजी से प्रश्न आए थे उन प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपका है कि प्रयोगशाला में विकसित हीरे एलजीडी के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग हम लोग जो है वह हीरे के बीज के रूप में उपयोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन है सफेद नीलम ग्रेफाइट, मोइसाइनाइट, या जो है कि क्यूबिक जिरकोनिया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करें तो सही आंसर आपका क्या है, वह है ग्रेफाइट। जी हाँ दोस्तों, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रयोगशाला में विकसित हीरे के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, और हीरे कृत्रिम रूप से उगाने की एक एचपीएसटी और सीवीडी दो विधियां हैं, जो कि दोनों विधियों में से एक बीज से तथा दूसरे हीरे के एक टुकड़े से शुरू होती है। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि क्षारीय बेसिक लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है। तो क्षारीय बेसिक लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? सफेदा, सिंदूर, लिथार्ज, या एक से अधिक, या कोई नहीं। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर सही आंसर की बात करें तो सही आंसर आपका है सफेदा। जी हाँ दोस्तों, सफेदा जो है यह जो है कि इसको हम लोग बेसिक लेड बोलते हैं। बेसिक लेड कार्बोनेट होता है, जो कि एक रासायनिक यौगिक है। और अगर हम इसके सूत्र की बात करें तो PbOH का होल ट्वाइस डॉट 2 PbCO2 होता है। तो यह आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न आपका है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या है। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान पूछा गया है। 7 से अधिक है, या जो है कि 10 और 14 के बीच है, या 7 से कम है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रबल और दुर्बल क्षारक से जो लवण बनता है उसका जो मान आपका होगा वह 7 से कम होगा। जी हाँ दोस्तों, 7 से कम होगा। जबकि दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से जो लवण बनेगा उसका मान पीएच जो है वह 7 से अधिक होगा। तो जो भी दुर्बल होगा वह नहीं होगा। जैसे अगर अम्ल जो है कि प्रबल है तो जो लवण बनेगा उसमें अम्लीयता का गुण रहेगा। वहीं पर जो अगर क्षार प्रबल है तो उससे जो लवण बनेगा उसमें जो है कि क्षारकता का गुण रहेगा। तो इसको याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 7 से कम। यह वाला आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है। तो क्षार का संकेतक कौन है अम्ल क्षार का? सिरका, हल्दी, खाने वाला सोडा। तो देखिए, यहाँ पर सही आंसर की बात करें तो सही आंसर आपका है हल्दी। जी हाँ दोस्तों, हल्दी जो है वह अम्ल क्षार का संकेतक होता है। तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? कैल्शियम क्लोराइड, विरंजक चूर्ण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या एक से अधिक, या कोई नहीं। तो देखिए, अगर हम बात करें तो शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से जो पदार्थ बनेगा आपका वह बनेगा विरंजक चूर्ण। जी हाँ दोस्तों, बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा।
विरंजक चूर्ण जो है कि इससे बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। तो कौन सा ऐसा पदार्थ है जो कि नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देगा। वॉशिंग सोडा का घोल, सिरका या बेकिंग सोडा का घोल। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह आपका क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए। तो अगर हम इसके सही आंसर की बात करें तो सही आंसर आपका हो जाएगा वह क्या है, तो वह आपका है सिरका। जी हाँ दोस्तों, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जब लाल लिटमस पेपर को अम्लीय पदार्थ में अगर हम लोग डुबाते हैं तो वह नीले रंग जो है, नीले लिटमस पेपर जो होता है वह लाल रंग में बदल जाता है। तो इसलिए जो है कि यहाँ पर सिरका जो है यह आपका एक तरह से अम्लीय होता है, अम्लीयता का गुण प्रदर्शित करता है। तो इसलिए जब हम उसमें जो है कि नीला लिटमस पेपर डुबाएंगे तो वह लाल कलर का हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, यह चीज आपको याद रखनी पड़ेगी दोस्तों कि जो है कि जो नीला लिटमस पेपर होता है उसको अम्ल में डुबाते हैं तो कैसा रंग देता है और क्षार में डुबाते हैं तो कैसा रंग देता है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। अगला प्रश्न आपका है कि रासायनिक भाषा में मोर्चा जिसको कि जंग बोलते हैं क्या होता है। तो मोर्चा को क्या कहा जाता है, यह चीज पूछा गया है। हाइड्रोटेड फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड या केवल फेरिक ऑक्साइड। तो देखिए अगर हम यहाँ पर सही आंसर की बात करें तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ये यहाँ पर सही आंसर आपका जो है वह है फेरिक ऑक्साइड। जी हाँ दोस्तों, जो मूर्छा होता है जिसको कि जंग बोलते हैं यह फेरिक ऑक्साइड होता है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। दोस्तों यह जो भी प्रश्न हम आपको करवा रहे हैं सभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेंगे तो गारंटी है कि आप जब एग्जाम देने टीआरई 4 जाएंगे वहां पर बहुत से प्रश्न आपको करने में हेल्प मिलेगी और कभी-कभी तो डायरेक्ट प्रश्न रिपीट हो जाता है। तो इसलिए जो है कि आपको बहुत ही अच्छा स्कोर दिलाने में मदद करेगा। तो इसलिए वीडियो लास्ट तक देखिए और जितने भी पार्ट हम साइंस के भी अपलोड कर रहे हैं सबको आप देखते जाइए। और दोस्तों आपको बता दें कि इसके बाद हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, इतिहास के जितने प्रश्न आए हैं सबको जो है कि हम करवाएंगे। साथ ही में संविधान से जो प्रश्न है, अर्थव्यवस्था हो गया, उसके बाद पर्यावरण से जो प्रश्न है, उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में कराएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है सूखी बर्फ है, तो सूखी बर्फ आपका क्या है। ठोस नाइट्रोजन, ठोस ऑक्सीजन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर आपका है, आपका सूखी बर्फ को क्या होती है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ दोस्तों, सूखी बर्फ जो है कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप होता है और एक अणु जिसमें एक कार्बन परमाणु होता है जो दो ऑक्सीजन परमाणुओं से जो है वह बंधा होता है। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न ऑक्साइडों में कौन सा जल में घुलनशील है। तो कौन सा पदार्थ जल में घुलनशील है यह चीज पूछा गया है। CaO, FeO या ZnO। तो यहाँ पर देखिए सही आंसर की बात करें तो सही आंसर आपका ए हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, CaO जो है ये जल में घुलनशील है, तो इसको याद रखिएगा। क्योंकि दोस्तों कठोर धातु के ऑक्साइड जिसको के या संक्रमण धातु ऑक्साइड जैसे तांबा हो गया, जस्ता हो गया, लोहा हो गया या क्रोमियम के ऑक्साइड अपनी सीमित क्षारीयता के कारण पानी में नहीं घुलते हैं, जबकि क्षारीय मृदा धातु ऑक्साइड जो होते हैं वह पानी में हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। लेकिन ये जो है कि हाइड्रोक्साइड स्वयं बुझे हुए घुल देते हैं, जिससे कि सीमित मात्रा में यह लोग जल में घुल जाते हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साबुन उद्योग का उपजात क्या है। तो साबुन उद्योग से क्या निकलता है। नेफ्थलीन, कास्टिक सोडा या ग्लिसरॉल। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ग्लिसरॉल। जी हाँ दोस्तों, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एम्फोटेरिक अणुओं में शामिल है। एसिटिक अम्ल, मैलिक अम्ल, जल। तो देखिए यहाँ पर अगर हम एम्फोटेरिक अणुओं की बात करें तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा जल। जी हाँ दोस्तों, सी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जल जो है इसको जो है कि एम्फोटेरिक अणुओं में इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि यह जो है
जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, यह अम्ल और क्षार के रूप में कार्य कर सकते हैं और यह अम्ल और क्षार दोनों को निष्क्रिय कर देता है। तो इसलिए इसको जो है कि एम्फोटेरिक अणुओं में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न आपका है कि यदि हम कपूर को खुले बर्तन में रखें तो उसकी मात्रा बराबर घटती रहती है। इस घटना का नाम क्या है? तो दोस्तों अगर आप कभी कपूर को बाहर रखेंगे, शुद्ध कपूर अगर, तो उसकी मात्रा लगातार घटती रहती है, ऐसा क्यों होता है? तो ऑप्शन है आपका, ऑप्शन दिया गया है उत्साधन या अवक्षेपण या संघनीकरण। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, वह आपका हो जाएगा, वह ए वाला ऑप्शन हो जाएगा उत्साधन। जी हाँ दोस्तों, किसी पदार्थ को बिना तरल बने ठोस से गैस अवस्था में परिवर्तित होने की जो क्रिया है, जिसको कि ऊर्ध्वपातन बोला जाता है और उसी को उत्साधन भी कहते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। दोस्तों कपूर को अगर हम लोग जलाएंगे तो वह द्रव अवस्था में, लिक्विड अवस्था में नहीं आता है, ठोस से सीधे जो है कि गैस बन जाता है। अगला प्रश्न है, कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाले धातु का नाम बताइए। तो कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में कौन सी धातु रहती है? पारा, ब्रोमीन, सोडियम। तो सही आंसर इसका क्या है? तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पारा तो आप लोग देखे ही होंगे कि जो है कि थर्मामीटर में प्रयोग होता है, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पर लिक्विड अवस्था में रहता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि जिंक ऑक्साइड का साधारण रूप से किसके उत्पादन में उपयोग होता है? तो जिंक ऑक्साइड का साधारण रूप से किसके उत्पादन में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन आपका दिया गया है विस्फोटकों, पेंट या घोलकों। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका है पेंट में। जी हाँ दोस्तों, जिंक ऑक्साइड एक खनिज यौगिक होता है जिसे ZnO के नाम से जाना जाता है, जो कि सफेद पाउडर के रूप से बनता है और यह पानी में जो है वह अघुलनशील होता है। जिंक ऑक्साइड का सर्वाधिक उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग रबड़ उद्योग में किया जाता है तथा दवाओं के निर्माण में भी इसका उपयोग करते हैं और इसका जो है कि लेजर डायोड हो गया, पेंट हो गया, पेंट पिगमेंट या प्रकाश उत्सर्जक डायोड में भी इसका प्रयोग करते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि किसी ईंधन की दक्षता के संदर्भ में व्यक्त की जाती है, तो उसके घनत्व, उसके क्लोरीन मान, कैलोरी मान, उसकी मात्रा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि किसी ईंधन की दक्षता जो है के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है, किसके संदर्भ में व्यक्त करते हैं? उसके घनत्व, कैलोरी मान या मात्रा में। तो इसका सही आंसर है उसके कैलोरी मान में। जी हाँ दोस्तों, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? कोक का, पेट्रोलियम का या कोल टार का? तो देखिए यहाँ पर सही आंसर की बात करें तो धातु के निष्कर्षण में जो है वह हम लोग कोक का प्रयोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ए वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। दोस्तों यह सभी प्रश्न बीपीएससी द्वारा टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में पूछे गए प्रश्न हैं, तो इसलिए इन सभी प्रश्नों को अच्छे से आप देखिएगा और दोस्तों जो प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट लगे आप क्वेश्चन नोट भी कर सकते हैं या जो है कि आप इस वीडियो को जो है कि लाइक वगैरह कर दीजिएगा, जिससे कि आप प्लेलिस्ट में डाल दीजिएगा, जिससे कि आप बाद में भी इसको देख सकते हैं। तो जिससे कि आप रिवीजन जब करेंगे दोस्तों तो आपको सब चीजें तैयार रहेंगी। अगला प्रश्न है, अनुलिपीकरण समापन त्रिकु होता है। अनुलिपीकरण समापन त्रिकु क्या होता है? यूएए, यूएयू या यूजीसी? तो इसका देखिए सही आंसर की बात करें तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन जो है वह सही है। जी हाँ दोस्तों, अनुलिपीकरण समापन त्रिक यूएए होता है। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एरोमेटिक यौगिक का मुख्य स्रोत है। तो एरोमेटिक यौगिक का मुख्य स्रोत क्या है? फल, विंटर ग्रीन का तेल या पेट्रोलियम? तो इसका देखिए सही आंसर की बात करें तो सही आंसर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पेट्रोलियम। जी हाँ दोस्तों, सी वाला ऑप्शन आपका सही है क्योंकि एरोमेटिक यौगिक का मुख्य स्रोत जो है वह पेट्रोलियम है। और एरोमेटिक यौगिक की अगर हम बात करें दोस्तों तो यह वही यौगिक होते हैं जिसमें कार्बन परमाणु
एक बंद वलय से जुड़े होते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है। तो देखिए इसमें जो है कि आपको सूची से मिलान करना है। इसमें जो है कि कलर दिया गया और पूछा गया है कि किस कलर के संयोग से यह कलर बनता है। ऑप्शन दिया गया, पहला ऑप्शन आपका दिया गया है, वह क्या दिया गया है? तो मैजेंटा। तो मैजेंटा की दोस्तों अगर हम बात करें तो मैजेंटा जो है वह आपका लाल और नीला से बनता है। जी हाँ दोस्तों, किससे बनता है? लाल और नीला से मैजेंटा बनता है। वहीं पर दोस्तों अगर हम बात करें तो यह आपका जो है टील की बात करें तो टील जो बनता है वह नीला, नीला हरा और सफेद से बनता है। जी हाँ दोस्तों, नीला हरा और सफेद से जो है वह टील बनता है। वहीं पर दोस्तों अगर हम बात करें तो वह जो है कि मोह की बात करें तो मोह जो बनता है वह नीला, लाल और सफेद से बनता है। जी हाँ दोस्तों, नीला, लाल और सफेद से क्या बनता है? वह महुआ आपका बनता है। तो इसको आप याद रखिएगा। वहीं पर दोस्तों अगर हम बात करें सियान की तो सियान जो आपका बनता है, सियान की बात करें तो सियान जो आपका बनता है वह बनता है हरा और नीला से। जी हाँ दोस्तों, इसको फिर से लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आपका मैजेंटा बनता है ये लाल और नीला से बनता है। वहीं पर अगर हम टील की बात करें तो टील जो बनता है यह नीला, हरा और सफेद से बनता है। और मोह की बात करें तो मोह जो आपका बनता है वह किससे बनता है? वह आपका बनता है नीला, लाल और सफेद से। तो दोस्तों यह कलर का नाम आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। यह प्रश्न आपके एग्जाम में आता है और बहुत बार पूछा गया है। 1 नंबर का प्रश्न यहाँ से बनेगा। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया की दर को धीमा करता है? तो प्रक्रिया की दर को धीमा कौन करेगा? उत्प्रेरक वर्धक, समांगी उत्प्रेरक, विषमांगी उत्प्रेरक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर सही आंसर की बात करें तो सही आंसर आपका हो जाएगा कि जो आपका जो है प्रक्रिया की दर को धीमा करेगा वह आपका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मंद प्रक्रियाएं वे होती हैं जिनके वेग साधारण ताप पर नापे जा सकते हैं तथा इन प्रक्रियाओं की क्रियाविधि का अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। अतः जो है कि यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो इसलिए डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही प्रश्न देखेंगे। यह प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों आप जिस टॉपिक पर क्वेश्चन चाहते हैं, जिस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, आप कमेंट करिए, हम उस पर वीडियो बना देंगे। और दोस्तों आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आपका टीआरई 4 का एग्जाम होगा दोस्तों, तब तक जो है कि हम पूरा सिलेबस कवर करा देंगे। साथ ही में दोस्तों आपको वे सभी प्रश्न भी करवा देंगे जो कि आज तक बीपीएससी द्वारा, चाहे टीआरई 1 2 3 हो गया या बीपीएससी जो है प्री वगैरह का जो पेपर होता है उसके जो प्रश्न है सब प्रश्नों को करवा देंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि दोस्तों अगर जो है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और जो भी प्रश्न हम करवाते हैं करते हैं उसको अच्छे से तैयार वगैरह करते हैं, तो इस बार आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।